सहयोगी, मंच पर आसीन हमारे उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हसीब सिद्दीकी साहब, जिनकी जानिब से, जिनकी वजह से, जिनके आशीर्वाद से और जिनके सहयोग से, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम पिछले 170 महीनों से मुसलसल चल रहा है, लगातार चल रहा है। एक बड़ा अपने आप में बड़ी चीज़ है। प्रेस क्लब विश्व की, जो हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब है, वो विश्व के जो प्रेस के संगठन हैं उनमें से मेरे ख्याल से पहले नंबर पर है, अगर हो सकता है दूसरे नंबर पर हो। तो पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन है और वो साहित्य के लिए इस प्रकार से समर्पित है, तो निश्चित तौर पर जहाँ की पत्रकारिता साहित्य से जुड़ी होती है, वहाँ की पत्रकारिता बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत शानदार। आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय शलभ जी, हम सबके बुजुर्ग कहना तो गलत है, उनके बाल धूप में सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी यंग है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। आज अपने आप को इंद्रासन पर आसीन समझ रहे हैं श्री गिरधर खरे जी, क्योंकि तो पहली बार जिंदगी में आज मुख्य अतिथि बने हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के मुख्य समन्वयक हैं, पुलिस में बड़े पद पर थे, रिटायर हुए, उसके बाद साहित्य की संस्था से जुड़े, उसमें भी प्रदेश स्तर के बड़े अधिकारी हैं, वो उनका हार्दिक स्वागत है। सुभाष गुरुदेव जी, जो पेशे से डॉक्टर हैं, बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, हमारे मंच पर हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आज इन दो लोगों का सम्मान हो रहा है। जैसा कि हसीब सर ने कहा कि ज़्यादातर लोग आज़मी लिखते हैं, तो वो तो लीक पे चलने वाली बात हुई कि हर व्यक्ति आज़मी लिख रहा है, तो आज़मियों की भीड़ में अगर एक आजमगढ़ी खड़ा दिखाई देगा तो वो बड़ी बात होगी। तो दाहिर आजमगढ़ी साहब, जो कि जिनका नाम कि दिनेश श्रीवास्तव है, और आजमगढ़ से वो यहाँ पर सीधे चलकर के आ रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे प्रेस क्लब की एक को सम्मान देने वाले बहुत बड़े बड़े लोग बहुत दूर से भी यहाँ पर आ जाते हैं। एक बार हम दिनेश जी के लिए तालियां बजाते हैं। बहुत बड़े शायर और कवि हैं, यहाँ पर जो मन होगा वो सुनाएंगे, वो उन पर कोई रोक नहीं है, बाकी सब पर तो रोक रहती है, मैं बता दूंगा कितनी है। दूसरी जो आज महान विभूति जिनका हम सम्मान कर रहे हैं, प्रेरणा सम्मान, हसीब सर उनको जानते हैं क्योंकि एक बार यहाँ पर बहुत बड़ा उनके द्वारा कैंप लगवाया जा चुका है। डॉक्टर विवेक कुमार लखनऊ के सबसे बड़े और वरिष्ठतम त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ जिनको अभी कहा गया। हम चर्म सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता हमको, तो हम त्वचा ही कहते हैं। त्वचा में थोड़ी खूबसूरती सी आती है ना। मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता, कितना सुंदर लगता है। तुम्हारे चर्म से तुम्हारी उम्र नहीं मालूम पड़ती है, तो कितना अंतर है। वो आदरणीय भाभी जी यहाँ पर आई हैं, उनकी बेटी आई हुई अदिति, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हम उन दोनों का भी बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। भाभी जी से भी मैंने नाम पूछा था, यहाँ तक आते आते मैं भूल गया। ममता जी, अच्छा डॉक्टर विवेक कुमार जी इसीलिए इतने बड़े समाज सेवक हैं कि उनके साथ 24 घंटे ममता है। जिसके साथ ममता होती है वो तो अच्छे कार्य करेगा ही। डॉक्टर साहब के बारे में 2-3 चीज़ें मुझे कहनी है। इस शहर में, इस प्रदेश में, इस भारतवर्ष में जिसने एक बार MBBS की डिग्री पाली, उसको ये लाइसेंस मिल जाता है कि उसके नाखून बहुत लंबे हो जाएं, उन नाखूनों से वो जितने अधिक पैसे नोच सके मरीजों से वो नोच ले। मुझे गर्व है और कभी कभी भावुक होता हूँ, बहुत साल हो गए इनसे मिले हुए। डॉक्टर विवेक कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सवेरे से लेके दोपहर तक आधे दिन निःशुल्क सेवा करते हैं, एक भी पैसा नहीं लेते किसी से। उनका अपना पर्सनल क्लिनिक जो है वो शाम के समय चलता है, उसमें वो फीस लेते हैं। दूसरी बात कि कुष्ठ रोगियों के लिए जितना काम डॉक्टर विवेक कुमार जी ने किया है, मेरे ख्याल से बड़े बड़े कुष्ठ अस्पताल नहीं कर पाते हैं। उनके लिए हम ताली बजाना चाहते हैं। और हम कुछ चीज़ें उनके बारे में बस बता दें जल्दी से। डॉक्टर विवेक कुमार
ने 1985 में प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। उनको ये लगा कि अस्पताल में बैठ करके हम ज़्यादा मरीजों तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम प्राइवेट काम करेंगे तो हम अपने मन के राजा होंगे, अपने मन के मालिक होंगे, अपनी यात्राओं के सारथी होंगे और अपनी मंजिलों पर पहुंचने वाले एक क्या कहते हैं विजेता होंगे। तो उन्होंने 1985 में प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की और ही इज़ वन ऑफ दोज रेयर डर्मेटोलॉजिस्ट इन इंडिया हु हैज सीन 30 स्किन पेशेंट्स फ्री पर डे। 30 मरीजों को पर डे देखते हैं और अब तक 2,75,000 मरीजों को आप अपनी तरफ से निःशुल्क सिर्फ देखे नहीं, उनको दवा भी निःशुल्क आप देते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी तालियां बजनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इनका बहुत लंबा बायोडाटा है। कुछ मैं अभी भाभी जी को बुलाऊंगा, वो थोड़ा सा बोलेंगी डॉक्टर साहब के बारे में, फिर हम गोष्ठी शुरू करेंगे। आर्मी बेस हॉस्पिटल में स्किन सेंटर आपने शुरू किया। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप आदर्श कुष्ठ सेवा आश्रम है यहाँ पर 12 बिरवा में, वहाँ हम लोग जब हेल्पेज इंडिया में थे तो हम हेल्पेज इंडिया की तरफ से वहाँ जाया करते थे उनकी मदद करने। वहाँ पता नहीं कितने वर्षों से डॉक्टर साहब रोज जा करके सवेरे और वहाँ निःशुल्क करते हैं और कुछ रोगियों के पास बैठना जहाँ लोग पसंद नहीं करते वहाँ वो उनके साथ बैठ करके उनका इलाज करके उनको ठीक करते हैं। तो बड़े व्यक्ति हैं, हम उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और डॉक्टर साहब से मेरा परिचय जो हुआ तो हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर प्रबोदय गुप्ता और उनकी भाभी मतलब उनकी वाइफ डॉक्टर अंजलि, वो हमारी बड़ी भाभी की बहन, उनके माध्यम से हुआ था। जब हमारे धवल बाबू 2 साल के थे तो उनको हाथ में स्किन उसको सोराइसिस टाइप का कुछ कहते हैं, सोरियासिस, वो हुआ। तो उन्होंने कहा डॉक्टर विवेक को दिखाओ जाके, हमारे दोस्त हैं। तो मैं नरही में आपसे दिखाने गया था। तब से जो डॉक्टर साहब से जुड़ाव हुआ, फिर वो जुड़ाव होता गया और पारिवारिक होता गया। बहुत मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और हसीब साहब से ये निवेदन करूँगा कि जब भी यहाँ प्रेस क्लब में उनको स्किन का कोई कैंप लगाना हो, एक बार लग चुका है 10-11 साल पहले, तो डॉक्टर साहब अपनी निःशुल्क यहाँ पर सेवा देंगे। अगर साहित्य सभा के और या सृजन के लोग भी चाहते हैं तो ये संभव होगा। एक बार बहुत अच्छी तालियां डॉक्टर विवेक कुमार। मैं चाहूँगा कि आदरणीय ममता जी, भाभी जी आके 2 शब्द बोल दें, हमें अच्छा लगेगा। बहुत दिन नहीं, उनका तो जब नंबर आएगा तब। चलिए मैं अदिति से निवेदन करूँगा, उनकी बेटी है, 2-3 मिनट का समय उनके पास है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अपने पापा के बारे में थोड़ा सा बोलें।